देखिए, सहसंयोजी बंध ये दूसरे मुख्य प्रकार का रासायनिक बंध है जो आयनिक बंध से अलग परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं, है ना। लेकिन एक शर्त है कि यह बंध केवल धातु के बीच नहीं बनेगा, केवल अधातु के बीच ही बनेगा। इसमें धातु कोई आवश्यकता नहीं, केवल अधातु के बीच केवल बनते हैं, केवल अधातुओं के बीच, है ना। केवल धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, है ना। जिसको डिफाइन किया जाए तो हम लोग कहते हैं कि वैसे रासायनिक बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं, सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का साझा हो परमाणु के बीच तो उसको बोले हम लोग सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब देखिए, यदि परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो इसे एकल बंध, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो द्विबंध। किंतु जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो इसे त्रिबंध कहते हैं। जैसे यदि आप Cl2 के बनने की बात सोचेंगे, Cl2 बनता है, O2 बनते हैं, N2 बनते हैं। ये तीन बहुत अच्छा उदाहरण है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का, है ना। देखिए, जब Cl2 बनेगा तो इसमें Cl परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। इनको अष्टक के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा दोनों क्लोरीन। अब बाकी देखिए, इसके पास 6 बच गया था। इन दोनों पे दोनों का हक है। ये देखिए, इस तरह से Cl2 इधर बनेगा और इधर भी बनेगा। ये हम इसको ऐसे दिखाएंगे, Cl इस तरह से बन गया आपका Cl2। हम इसको बोलेंगे एकल बंध। किंतु जब O2 हम लोग बनाते हैं, O के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। दोनों O 2 2 का शेयर करेंगे दोनों के बीच। रिजल्ट क्या होगा? देखिए, 4 4 8 इसका हो जाएगा और 4 4 8 इसका भी हो जाएगा। अब ये आराम से जुट के बना लेंगे। O डबल बॉन्ड हो गया, इसको बोले हम लोग O2। इसको हम लोग कहते हैं द्विबंध, है ना। एकल बंध और द्विबंध। और जब N2 हम देखेंगे, N2 बनता है तो N के वैलेंस में होता है 5, 3 और 2 5, 3 3 का साझा होगा। अब देखिए, इस तीनों पे इसका भी हक है और इस N का भी हक है। दोनों बना लेंगे आपस में, त्रिबंध बनेगा। ये बना आपका N2, इसको कहते हैं हम लोग त्रिबंध। यानी कि जब परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो एकल बंध, 2 2 का साझा हो तो द्विबंध और 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो त्रिबंध, है ना। बंधनों की संख्या बढ़ने से बंध ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए N2 सबों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। एक सवाल आता है 12th में कि N2 गैस अक्रिय गैस की तरह आचरण करता है, क्यों? उसका जवाब देते हैं क्योंकि N2 के पास त्रिबंध है जिसकी बंधन इंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार बनने वाले बंध को हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध। किसके बीच बनता है? केवल अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। ठीक है, अब देखिए, कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उसके बारे में बताया जाता है कि जिसके अष्टक के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करता है। जैसे क्लोरीन का वैलेंस 7 है, एक कमी है तो एक का साझा किया। O का 6 होता है वैलेंस, 2 की कमी